गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोज जो करंट अफेयर्स के हम पांच बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, उसकी आज ही अगली क्लास हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण जितना भी करंट अफेयर्स है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज देखिए आज के 5 क्वेश्चन क्या है जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से वो कौन सा देश है जो चंद्रमा पर रोवर भेजने की प्लानिंग कर रहा है और ऐसा करने के बाद विश्व में ये चौथा देश हो जाएगा मित्रों। इससे पहले अगर ये सफल होता है मिशन तो इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ऐसा कर चुके हैं। और अब जो इनमें से अगर कोई ऐसा जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें से जो सही ऑप्शन है वो देश अगर ऐसा कर लेता है तो वो चौथा देश बन जाएगा। तो देखिए सही ऑप्शन इसमें होगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम UAE के नाम से भी जानते हैं, UAE। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, चंद्रमा पर अपना एक रोवर भेजने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, वो संयुक्त अरब अमीरात है। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन गलत है मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो संयुक्त अरब अमीरात। देखिए संयुक्त अरब अमीरात जिस रोवर को वो भेज रहा है उसका नाम इन्होंने दिया है राशिद। क्या नाम दिया है? राशिद नाम है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्रमा पर जो रोवर भेजा जा रहा है उसका नाम क्या दिया है इन्होंने? तो इसका नाम दिया है राशिद। अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्या है? अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 जो साल का सबसे अंतिम ओपन टेनिस होता है मित्रों, साल में 4 ओपन टेनिस होते हैं, जिसमें अमेरिकी जो ओपन टेनिस है ये चौथा और अंतिम होता है। तो पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन रहा? अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल वर्ग का जो है विजेता कौन था, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, कैस्पर रूड, कार्लोस अल्कराज गार्सिया और राजीव राम, जो सैलिसबरी। इसमें से जो सही ऑप्शन है उसका हमें चयन करना है। कैस्पर रूड, कार्लोस अल्कराज गार्सिया, राजीव राम और जो सैलिसबरी। तो इसका मित्रों जो सही ऑप्शन है वो है कार्लोस अल्कराज। अमेरिकी ओपन टेनिस के विजेता रहे हैं और ये एक तरीके से मित्रों इनकी जो उम्र है मात्र 19 साल है। और अमेरिकी ओपन टेनिस जीतने वाले इतनी कम उम्र के, वैसे ये दूसरे खिलाड़ी है लेकिन अमेरिकी ओपन टेनिस जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी है इतनी कम उम्र के। और कैस्पर रूड है वो इसके उपविजेता थे। तो कैस्पर रूड को हराकर कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 को जीता। देखिए अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 का आयोजन 29 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक कहां पर किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अमेरिकी ओपन टेनिस जो ओपन 2022 है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में। पुरुष एकल विजेता में थे कार्लोस अल्कराज जो कहां के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। महिला एकल विजेता इगा स्वातेक जो पोलैंड की रहने वाली है। और कार्लोस विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ये अमेरिकी ओपन टेनिस जीतने के बाद
कार्लोस है वो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो महिला एकल विजेता कौन थे? इगा स्वातेक, आपको ये ध्यान में रखना है। इगा स्वातेक कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड। और पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज थे, जो कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन की। तो इनके देश भी आपको ध्यान में रखने हैं। कार्लोस का संबंध स्पेन से है और इगा स्वातेक का संबंध पोलैंड से है। महिला एकल विजेता है इगा स्वातेक और पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध किस देश से है? हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन देखिए, यूएसए, जापान, ब्रिटेन, यूएसएसआर। तो मिखाइल गोर्बाचेव का संबंध किस देश से है ये पूछ रहे हैं, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई मित्रों। तो उनका जो संबंध था वो था यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ से संबंध रखते थे। और सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव। और शीत युद्ध को एक तरीके से खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा मित्रों। और इनके प्रयासों से ही बाद में शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो देखिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 30 अगस्त, कब है? 30 अगस्त 2022 को मॉस्को में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया मॉस्को में, रूस की राजधानी। और गोर्बाचेव को शीत युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो 1990 में इनको दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। क्यों? क्योंकि इनके प्रयासों की वजह से जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो विश्व में एक तरीके से शांति स्थापित हुई मित्रों। और वास्तव में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किए। और गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त, जिसे हम कहते हैं खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका, जिसे हम कहते हैं परिवर्तन की अवधारणा दी। और इन अवधारणाओं की वजह से एक तो रूस जो एक तरीके से कंगाली की कगार पे आ चुका था, यूएसएसआर, तो वहां पर खुलापन और परिवर्तन की जो अवधारणा लाई गई मित्रों, इस वजह से बहुत सारी विदेशी कंपनियां और वहां के लोगों को रोजगार मिला, लोगों के जीवन में सुधार आया और रूस की आर्थिक स्थिति सुधरी और लोगों का ध्यान अर्थ की तरफ गया। नहीं तो क्या है कि होड़ मची हुई थी अमेरिका और यूएसएस के सोवियत संघ के बीच में। तो इस वजह से कंगाली की कगार पे आ चुका था सोवियत संघ। लेकिन बाद में गोर्बाचेव जो ग्लासनोस्त और ये पेरेस्ट्रोइका, ये दो नीतियां लागू करते हैं वहां पर है, तो इस वजह से सुधार हुआ और लोगों की एक भावना बनी कि वास्तव में शीत युद्ध का जो नुकसान रशिया को उठाना पड़ रहा है, सोवियत संघ को उठाना पड़ रहा है, इस वजह से ये इसकी इकोनॉमिक्स है वो गिर रही है। बाद में खुलेपन की नीति अपनाई उन्होंने और परिवर्तन और खुलापन लाए वो सोवियत संघ में। इस वजह से शीत युद्ध बाद में समाप्त हुआ और इस वजह से इनको 1990 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो भी दिया गया था। तो ये आपको सारी बातें इनके बारे में ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन पिच ब्लैक का संबंध किस देश से है? ऑपरेशन पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया गया? ऑपरेशन पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन देखिए, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो मित्रों ऑपरेशन पिच ब्लैक का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। और आपको तो पता ही है ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी है वो पिच पे बहुत बढ़िया खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी पिच पे क्या खेलते हैं? बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो ऐसे ध्यान में रखो, पिच ब्लैक जो ऑपरेशन किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वास्तव में क्रिकेट में बहुत अच्छे होते हैं मित्रों। देखिए ये रही महत्वपूर्ण और जानकारी। रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स, ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है उसको रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, द्वारा द्विवार्षिक एवं बहुराष्ट्रीय अभ्यास
द्विवार्षिक का मतलब है इसका आयोजन 2 वर्षों से किया जाता है। बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देशों की जो एयरफोर्स है इसमें भाग लेती है मित्रों। तो इसका आयोजन किया गया और 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 को यह डार्विन एयरबेस जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा ये जो द्विवर्षीय आयोजन है और बहुत सारे देशों की जो वायुसेना एयरफोर्स है इसमें भाग लेती है और ये डार्विन एयरबेस में आयोजित किया गया था। तो आपको इतने फैक्ट ध्यान में रखने हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है मित्रों। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है कि 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणाएं की जाएगी उसमें हम भारत से कौन सी फिल्म को प्रविष्टि दे रहे हैं, कौन सी फिल्म को शामिल करेंगे, ये पूछना चाहते हैं और वो गुजराती फिल्म है मित्रों। देखो ऑप्शन 600 जिगर आने अमी जैसल तोरल नंदन वन। तो इसमें से कौन सी जो फिल्म है वो हम ऑस्कर 2023 के लिए भारत की ओर से प्रविष्टि दे रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा 600। अब देखिए 600 फिल्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। 600 को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में होती है उनमें शामिल किया गया है इनको और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में इनको चुना गया है। और 600 को जो डायरेक्ट या निर्देशित करने वाले हैं वो नलिन पेन। कौन है? नलिन पेन इसके डायरेक्टर है, इसके निर्देशक है 600। तो आपको एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑस्कर 2023 में हम किस फिल्म को शामिल कर रहे हैं। तो 600 और इसको निर्देशित करने वाले कौन थे? नलिन पेन। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको 600 मूवी के बारे में रखनी है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के रोज हम 5 क्वेश्चनों पर मित्रों चर्चा करते हैं और 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम शामिल कर रहे हैं इसमें और रोज 5 क्वेश्चनों को हम विश्लेषण सहित YouTube पे आपके सामने रखते हैं। और ऐसे और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो YouTube चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।